अपने पैदल सफर में आगे बढ़ते हुए काफी वहां पहुंचना है हमें। ठीक ऊपर वहां पे टेंट वगैरह बटोला गांव में पहुंचते ही लग गए थे अपने काम। 2-4 दिनों के लगातार बारिश से पूर्वी नयार का जो लोगों की जो फसल है वो बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुकी। निकल चुका हूँ जसपुर खाल मार्केट से। अब रास्ते भी बंजर हो गए हैं जगह जगह। तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज की जो व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गांव अपने मुल्क की तरफ से हो रही है। तो बढ़िया करके सुबह के टाइम पे मैं घर की तरफ पहुंच गया था और आज के दिन पे थोड़ा बहुत घर की तरफ रेस्ट हो चुका है। और अब दोपहर का भोजन वगैरह करने के बाद फिर से तैयारी एक नए सफ़र की ओर बढ़ने की हो रही है और एक और शादी अटेंड करने की हो रही है। कल के दिन पे दोस्तों खैतोली गांव से आते आते काफ़ी लेट हो गई थी और साथ ही साथ कल बरसात का मौसम भी बना हुआ था। खैर बरसात का मौसम तो आज भी बना हुआ है, थोड़ी देर पहले बरसात लगी हुई थी और अभी भी मौसम पूरा ख़राब है। बाकी दोस्तों ये है कि कल देवलों में मेहंदी थी तो कल रात को वहीं रुक गया था और आज सुबह के टाइम पे घर की तरफ आया और अब दोपहर के टाइम पे अब फिर से तैयारी हो रही है कुंज बटोला गांव की तरफ जाने की। तो देवलो गांव में तो फ़िलहाल लड़के लोग हैं, मुझे जाना पड़ेगा कुंज बटोला गांव में। तो चल रहे हैं, उसी की तैयारी चल रही है और फ़िलहाल घर से भी काफ़ी आगे की तरफ निकल के आ चुका हूँ। साथ ही साथ सफ़र में आगे बढ़ते हुए कर लेते आज के व्लॉग की शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ो। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरो प्रणाम। मैं आपको नेगी भाई आप सभी को स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छो और उम्मीद कर दूँ छो कि आप सब स्वस्थ वाला मस्त वाला और अपर परिवार दगड़ व्यस्त और ज़बरदस्त वाला। मैं भी बिल्कुल बढ़िया और मस्त हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। तो दोस्तों एक और नए व्लॉग की शुरुआत आज दोपहर के टाइम से हो रही है क्योंकि सुबह से कहीं ना कहीं काम धाम में व्यस्त था। सुबह से तो पहले मैं देवलो गांव से घर की तरफ आया, उसके बाद थोड़ा बहुत जो है वह रेस्ट वगैरह हुआ। ब्लॉग जो अपलोडिंग वगैरह का काम था वो किया और ब्लॉग एडिट वगैरह भी नहीं किया था। तो फ़िलहाल ब्लॉग एडिट वगैरह करके चैनल पे अपलोड हो चुका है। खैतोली गांव के जितने भी शादी के ब्लॉग हैं सारे आपके लिए चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो उम्मीद है आप खूब सारा प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस महीने आपको पूरे शादी के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत नए सफ़र में बढ़ते हुए हो रही है और नए गांव की तरफ जाते हुए हो रही है। फ़िलहाल घर से काफ़ी आगे की तरफ निकल के आ चुका हूं और पहुंचते हैं टाइम से जसपुर खाल मार्केट। समय भी लगभग दोपहर के ठीक 2:30 बज चुके हैं और मुझे अभी काफ़ी दूर पहुँचना है। यहीं से जो आपको कैमरा घुमाते हुए दिखाऊँगा तो ठीक ऊपर की तरफ पहुँचना है जहाँ पहाड़ियों पर बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसी तरफ मुझे पहुंचना है। तो चलिए जी बिना देरी के हुए निकलते हैं। और माफ़ी चाहूँगा दोस्तों व्लॉग की शुरुआत उस तरीके से नहीं हो पा रही है जिस तरीके से होनी चाहिए और ना ही आपके लिए उस तरीके के व्लॉग बन पा रहे हैं। लेकिन काम में व्यस्त होने के साथ साथ जितना भी जब भी टाइम लग रहा है आपके लिए व्लॉग प्रॉपर चैनल पे आ ही रहे हैं। जैसे भी होंगे जो भी होंगे है ना। बढ़िया करके इस समय में मौसम ने भी अपना साथ दे दिया है, नहीं तो सुबह से लगातार हल्की फुल्की सी बारिश लगी हुई थी। और उम्मीद यह है कि जब तक हम उस गांव की तरफ ना पहुंचे तब तक ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि बारिश ना हो, नहीं तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। और वैसे भी हमारा अभी 2 व्हीलर का सफ़र है तो चलते हैं और अपने साथ एक आध हेल्पर लेके चलते हैं और निकलते हैं कुंज बटोला गाँव के लिए। दोस्तों निकल चुका हूँ जसपुर खाल मार्केट से। अब ठीक कुंज बटोला गाँव के लिए पहुँचने वाला हूँ, भंडेली गाँव के ठीक सामने की तरफ। और साथ में अपने पसोला जी लगे हुए हैं हम धीरे धीरे। और कल के बरसात से ना दोस्तों रास्तों की सड़कों की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है कहीं कहीं पे। तो फ़िलहाल धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। तो चलते हैं और टाइम से पहुंचते हैं भाई शादी वाले घर पे। पहुंच चुके हैं दोस्तों ठीक भंडेली गांव के नीचे यानी कि भंडेली पुल पे। और फ़िलहाल यहाँ पे मोटा सा रेस्ट हो रहा है। बाकी दोस्तों 2-4 दिनों के लगातार बारिश से पूर्वी नयार का जो जल स्तर है वो भी थोड़ा बहुत बढ़ चुका है। पूरी मटमैली कलर में इस समय पूर्वी नयार नदी बह रही है।
साथ ही साथ कल के आंधी तूफान से, कल के तगड़े और आंधी तूफान से लोगों की जो फसल है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है भाई। सामने की तरफ देखेंगे तो गेहूं की जो फसल है वो पूरी तरीके से लटक चुकी है। कुछ कुछ गेहूं की फसल बुरी तरीके से बर्बाद हो रखी है। तो लगातार लोग बाग जो है वे आजकल खेतों के काम में लगे हुए थे, तो मौसम ने वहीं बहुत बड़ी दिक्कत और परेशानी कर दी है सभी के लिए। दोस्तों पहुंच गए हम ठीक पोखरी गांव के ऊपर की तरफ, और फिलहाल अब यहां से पैदल मार्ग है, यहां से चलते हैं नीचे की तरफ, और ठीक जो पल्ली छाल की तरफ रास्ता दिखाई दे रहा है उसी रास्ते हमें आगे बढ़ना है और ठीक उस तरफ जाना है। तो चलते हैं, और लगभग आधा 1 घंटे का सफ़र है ना। तो निकलते हैं टाइम से, और टाइम से वहाँ पहुँचना भी है, लाइट वगैरह की व्यवस्था करनी है, साथ ही साथ अपना सेटअप वगैरह जो है वो भी लगाना है। चलो जी दोस्तों, पोखरी गांव से आगे बढ़ते हुए निकल चुके हैं हम कुंज बटोला गांव के लिए। और ताऊ जी से रास्ता पूछा तो बता रहे हैं, मैंने तो सोचा कि 1 आध घंटे का रास्ता है, लेकिन बल ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है ना। ठीक 4 बज चुके हैं और फिलहाल हम अब निकल चुके हैं अपने पैदल सफ़र की ओर। पहले के जो रास्ते थे दोस्तों तो बिल्कुल चालू रहते थे, है ना, आवाजाही रहती थी लोगों की, तो ऐसी हालत नहीं दिखाई देती थी रास्तों की जैसे कि अभी के समय में दिखाई दे रही है। अब तो बिल्कुल रास्ते भी बंजर हो गए हैं, जगह जगह जो है वह घास फूस जम चुकी है, और कहीं कहीं पे तो रास्तों का बिल्कुल अता न पता कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और लगे हुए हम भी देखते हैं कितना टाइम लगता है कुंज बटोला गांव पहुंचने में। तो दोस्तों फिलहाल धीरे धीरे अपने पैदल सफ़र में आगे बढ़ते हुए काफ़ी आगे की तरफ आ चुके हैं। अब देखिए जी, पुराने जो ज़माने के लोग हैं वो कैसे कैसे जगह बसे हुए हैं ना। पुराने ज़माने में ना दोस्तों ये देखते थे कि कहाँ पे बढ़िया बढ़िया खेत खलियान है, कहाँ पे जो है भाई पानी वगैरह की सुविधा है ना, जहाँ पे बुज़ुर्ग लोगों को ना बढ़िया और अच्छी सुविधा मिल जाती थी। ये पानी, खेत खलियान, ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल जाती थी, वहीं पे जो है भाई अपना बसेरा कर लेते थे, है ना। काफ़ी दूर दूर गाँव से जो है भाई इन पहाड़ों के बीच में बस जाते थे। और आज की डेट में देखेंगे आप तो सुविधाएं ढूंढ रहे हैं, और सुविधाएं भी ऐसी चाहिए कि बिल्कुल वीआईपी, है ना। तो पुराने ज़माने के भी लोग ही थे जो ऐसे ऐसे जगह बसे हुए हैं। ये देखिए बहुत ऊपर की तरफ है भाई, और वहाँ पहुँचना है हमें। वो ठीक ऊपर वहाँ पे टेंट वगैरह लगा हुआ है और हमें वहीं पहुँचना है। लगे हुए हैं पसोला जी के साथ। एक बैग भी खैर हमारे पास है, इसमें लैपटॉप वगैरह हमारा जो भी सामान वगैरह है सारा इसी बैग में रहता है। ये बैग परमानेंट मेरे पास रहता है, सारा सामान इसमें जाता है, जहाँ भी हम जाते हैं वहीं ये सामान जाता है। और फिलहाल लगे हुए हैं, पिरूल भी बहुत तगड़ी पड़ी हुई है, लेकिन ये है कि बारिश के कारण उतने फिसलन भरे रास्ते नहीं हो रखे हैं ना। पिरूल ज़्यादा सूखा हुआ खतरनाक होता है, गीला होता है तो उतना खतरा नहीं होता है दोस्तों इसमें, है ना। अभी दोस्तों एक सच्ची बात यह है कि हम इन रास्तों पे पैदल चलने का जो है भाई, यानी कि खाली चलने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। और पहले के जो लोग यहाँ बसे हुए हैं और जो अभी भी है, तो वो अभी भी अपना जो भी सामान वगैरह है, राशन पानी जो भी है, वो फिर भी इन रास्तों से पैदल पैदल गांव तक पहुंचाने की हिम्मत रखते हैं। खैर अभी तो शायद ऊपर के रास्ते से सड़क कट के गांव के ठीक ऊपर की तरफ आ चुकी है, लेकिन हम नीचे वाले रास्ते आए, यानी कि पोखरी होके आए। तो मुझे लग रहा है गैस गोदाम वाली जो सड़क है वो ठीक ऊपर कहीं पे कनेक्ट हुई है। तो वही सड़क जो है भाई इस गांव को थैलीसैंड मार्केट इन चीज़ों से जोड़ती है। तो हम तो नीचे वाले रास्ते से आए, लेकिन फ़िलहाल देखते हैं, क्या पता गांव के ऊपर की तरफ सड़क पहुंची हुई होगी। दोस्तों बटोला गांव में पहुंचते ही लग गए थे अपने काम पे। काम तो क्या था, थोड़ी बहुत लाइट वगैरह और साथ ही साथ डीजे का जो सेटअप वगैरह है वो भी तैयार हो चुका है अपना। अब देखिए दोस्तों, जहाँ पे हम नहीं आते हैं ना वहाँ पे काम बढ़ा हुआ होता है। तो फिलहाल काफ़ी सारा काम बढ़ा हुआ था, यहाँ पे लाइट वगैरह की व्यवस्था भी नहीं है ढंग से, है ना। तो फिलहाल देखते हैं अभी क्या क्या जुगाड़ हो पाता है हमसे, है ना। जो भी होगा करेंगे। और साथ ही साथ डीजे का जो सेटअप वगैरह है कल ठीक उस वाले चौक में लगाया था, और आज पूरी तार तूर निकाल के
दूसरे चौक में शिफ्ट करना पड़ा। तो चलिए जी, फ़िलहाल जो काम है वो तो अपना निपट चुका है। फ़िलहाल शाम की गर्मा गर्म सी चाय बनी हुई है, चाय वाय पीने में लगे हुए हैं। दगड़िया की जड़ लगना ना बहुत ज़्यादा भाई, जंगला पेड़ चुका हूँ और चारों तरफ से इतनी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है ना। आजकल वैसे भी काफ़ी ठंड का मौसम है और यहाँ तो और ज़्यादा ठंड लग रही है। फ़िलहाल सभी का रात्रि का भी भोजन वगैरह हो रहा है मस्त करके। लोग जितने भी आए हुए हैं है ना, आबद मित्रगण, वो सभी लोग अभी भोजन वगैरह कर रहे हैं और हमने भोजन वगैरह कर लिया है। फ़िलहाल हम लगे हुए हैं मस्त करके आग सेकने में। यहाँ पे हल्की फुल्की सी आग जलाई हुई है, आग सेक रहे हैं। दोस्तों टाइम भी ठीक रात्रि के 12:30 हो चुका है, माहौल सुनसान और फिलहाल हम भी जा रहे हैं अभी सोने के लिए। बढ़िया करके व्यवस्था ठीक नीचे की तरफ हो रखी है और अभी ऐसा करते हैं कि सो जाते हैं, है ना। डीजे वगैरह का सेटअप जो है वो भी बंद कर दिया है। अभी दोस्तों ऐसा करते हैं कि सोने की तैयारी करते हैं। आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो नए होंगे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं आपका नेकी भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार ब्लॉग देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत और हसीन हसीन पहाड़ों से। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय।